नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में निर्माण कार्यों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। लोजपा कार्यालय में चिराग पासवान ने धूमधाम से मनाई होली, तेजस्वी यादव को भी दी शुभकामनाएं। तेजस्वी यादव पर श्रेयसी सिंह का बड़ा हमला, कहा विपक्ष ही खुद हो चुका है स्वाहा। होली मंच से पप्पू यादव का बड़ा संदेश, गरीब और बेटियों की खुशियों को दी प्राथमिकता। राज्यसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार, तेजस्वी के नाम पर सियासत गरमाई। पटना में चर्चित छात्रा मौत केस में आरोपी मनीष रंजन को अभी नहीं मिली है राहत। होली और रमजान को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी, डीजीपी विनय कुमार ने दिए सख्त निर्देश। गोपालगंज में निर्माणाधीन पुल ढहा, 2 करोड़ 89 लाख की लागत पर उठे सवाल, जिलाधिकारी बोले दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गोपालगंज में होली से पहले पुलिस का तोहफा, ऑपरेशन मुस्कान के तहत लौटाए गए 70 मोबाइल और 9 चोरी की गई बाइक। सहरसा में बंधक पुलिस युवक को छुड़ाने गई, तब पुलिस पर हुआ हमला, अधिकारी की पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सैदपुर तथा बाकरगंज भूमिगत नाला निर्माण के साथ सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसी दौरान पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पराशर एवं जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने मुख्यमंत्री को इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले भी इस योजना के काम को कई बार देखा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सैदपुर नाले का बेहतर ढंग से जीर्णोद्धार किया जाए और इसके ऊपर 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करें। यह योजना काफी अच्छी है। इसके पूर्ण होने से सैदपुर, राजेंद्र नगर, मुसल्लमपुर हाट, गायघाट और पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी तथा न्यू पटना बाईपास से जुड़े लोगों को एक वैकल्पिक मार्ग की भी सुविधा मिलेगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर जमकर होली खेली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधायक, पदाधिकारी और समर्थक मौजूद रहे। होली समारोह की शुरुआत में चिराग पासवान ने अपने स्वर्गीय पिता और पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की तस्वीर पर गुलाल अर्पित करके होली की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपनी मां के साथ होली खेली और उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी। पूरे परिसर में उत्साह और जश्न का माहौल रहा। मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि आज लोजपा जिस मुकाम पर खड़ी है वह कार्यकर्ताओं और जनता के प्यार का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का सपना अब साकार होता दिख रहा है और पार्टी लगातार मजबूती की ओर बढ़ रही है। इस मौके पर चिराग पासवान ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके परिवार को भी होली की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि 5 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार ही जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और परिणाम भी उनके अनुरूप ही आएंगे। रंगों के त्योहार होली के अवसर पर बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह द्वारा जमुई में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भारी भीड़ जुटी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक एवं स्थानीय लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। ढोल, मृदंग और पारंपरिक गीतों की धुन पर मंत्री श्रेयसी सिंह समर्थकों के साथ खूब झूमती हुई नजर आई। उन्होंने कहा लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशियां मना रहे हैं और साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। आगंतुकों के लिए खाने पीने का भी विशेष इंतजाम किया गया था, जिसमें कार्यक्रम और भी आकर्षक बन गया। इस मौके पर मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए होली में आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का काम करती है और हमें मिलजुल कर इसे मनाना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया से की गई बातचीत में श्रेयसी सिंह ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और कहा कि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष स्वयं ही स्वाहा हो चुके हैं। उनके इस बयान के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
होली के अवसर पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लोगों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मिलकर जमकर होली खेली। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे और पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़े और रंग गुलाल के बीच पप्पू यादव ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूर्णिया समेत पूरे बिहार वासियों के सुख और शांति की, समृद्धि की कामना की। समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि सीमांचल में जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्षेत्र में शांति और भाईचारे को बनाए रखने की भी अपील की। पप्पू यादव ने कहा कि अगर घर परिवार की खुशियां और हमारी बेटियों और हर बच्चे का उज्जवल भविष्य हमारी प्राथमिकता है, तो ये प्राथमिकता ही सही। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास और लोगों की भलाई के लिए लगातार काम करते रहेंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अपनी पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर सीटों और उम्मीदवारों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन संभावनाओं को लेकर कयासबाजी जारी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस AIMIM के साथ है और राजद के पास इतनी संख्या नहीं है कि वह अपने बल पर राज्यसभा जा सके। उनके इस बयान के बाद महागठबंधन में असहजता और बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के भीतर राजद को लेकर नाराजगी चल रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि राज्यसभा के लिए किसी अल्पसंख्यक चेहरे को आगे किया जाना चाहिए। इससे गठबंधन के भीतर मतभेद की चर्चा तेज हो गई है। राजधानी पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में आरोपी बनाए गए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को फिलहाल जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर आज 2 मार्च को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। करीब 1.25 घंटे चली बहस के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मामले की सुनवाई अगले बार होगी और ये तारीख है 11 मार्च की निश्चित की गई है। CBI के मजिस्ट्रेट न्यायालय में 11 मार्च को सुनवाई होगी। तब तक मनीष रंजन को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार के वकील और दूसरे पक्ष के वकील में तीखी बहस देखने को मिली। पीड़ित परिवार की ओर से जांच में शुरुआत से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया। इस पर CBI के वकील ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मंच जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए है, न कि जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने के लिए। CBI ने लिखित रूप में अदालत को बताया कि वर्तमान समय में जांच के लिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को हिरासत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रखा है। होली और रमजान को लेकर बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार ने सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर कहीं पर भी हुड़दंग और अव्यवस्था किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर ऐसा कहीं पर होता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों पर सख्त नजर रखने को कहा गया है। राज्य भर में 30,000 से अधिक अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 12 कंपनी रेंज रिजर्व फोर्स, 31 कंपनी बिहार सशस्त्र पुलिस, 5100 होमगार्ड और 3 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस तैनात की गई है। मिश्रित आबादी वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहार के दौरान अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि साथ ही सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह को तुरंत फैलने से रोका जा सके। जिला और अनुमंडल स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं। हर 2 घंटे में स्थिति की रिपोर्ट मांगी जाएगी। गोपालगंज जिले के सितवालिया प्रखंड अंतर्गत गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहे RCC पुल का एक हिस्सा ढलाई के दौरान अचानक गिर गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई मजदूर घायल नहीं हुआ और बड़ा हादसा होने से टल गया। करीब 29 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण लगभग 2
1,89,21,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा था। आपको बता दें कि ढलाई के समय अचानक तेज आवाज के साथ स्लैब का एक हिस्सा नीचे धंस गया और देखते ही देखते निर्माणाधीन ढांचा भरभराकर नीचे गिर पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य और अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री और कमजोर सरिया का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण ढलाई के दौरान ही पुल का हिस्सा ध्वस्त हो गया। ग्रामीणों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी कर्मी या एजेंसी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। होली से पहले गोपालगंज पुलिस ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के नेतृत्व में चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी और गुम हुए 70 मोबाइल फोन तथा 9 चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है और उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। पुलिस लाइन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने खुद लोगों को उनके मोबाइल और वाहन की चाबी सौंपी। अपने खोए सामान को वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार जताया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण और आम नागरिकों को राहत देना पुलिस की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान चलाया जाएगा और हर तकनीक अनुसंधान और टीम वर्क के जरिए हम आगे भी ये काम करते रहेंगे। सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के हिंदूपुर गांव में बंधक बनाए गए 2 युवकों को छुड़ाने पुलिस पर पहुंची तो पुलिस पर महिलाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान सहायक अवर निरीक्षण आसिफ अनवर खान को घेर कर पिटाई की गई। घटना का वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि भैरव कुमार और राहुल कुमार को कुछ लोगों ने घर में बंधक बना लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस जब उन्हें छुड़ाने लगी तभी वहां जो भीड़ थी और भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उकसावे में आकर महिलाओं ने अधिकारियों पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि विवाद मोबाइल से जुड़ा हुआ था। आपको बता दें कि घटना के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। हालांकि बाद में अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचते हैं और हालत को नियंत्रण में किया जाता है। पीड़ित अधिकारी के फर्द बयान पर बख्तियारपुर थाने में 5 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।